नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जो है पॉलिटी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक है संघीय प्रणाली की विशेषता। तो संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? पहला तो इसमें लिखित संविधान होता है, जिसमें उसके लिखित संविधान में क्या होता है, जितने भी शासन के अंग हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, इन सब का पूरा विवरण दिया रहता है। दूसरी इसका विशेषता क्या है? विभिन्न स्तर पर शक्तियों का बंटवारा, मतलब केंद्र राज्य जो भी शासन के अंग हैं, विभिन्न स्तरों पर उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, इन सब के बारे में पूरा विवरण दिया रहता है। तीसरा क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब जो संविधान के प्रावधान किए जाते हैं वही उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और इसकी सुनिश्चितता कौन करता है? तो न्यायपालिका। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संघीय प्रणाली की चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता क्या है इसमें? द्विसदनीय विधायिका। एक जो है लोकसभा रहती है, दूसरी राज्यसभा, जैसे भारत में है। ये राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और लोकसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व रहता है। तो संघीय प्रणाली की 4-5 विशेषताएं याद रखिएगा। पहला, लिखित संविधान रहता है। विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों के अपने अधिकार रहेंगे, अपने क्षेत्र रहेंगे, अपने उनकी दायित्व रहेंगे, इन सब का पूरा उसमें विवरण दिया रहता है संघीय प्रणाली में। संविधान सर्वोच्च रहता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहती है, और द्विसदनीय विधायिका। ये 5 चीज़ें जो है संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला उसमें क्या टॉपिक है? केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए क्वेश्चन ये जो है जरूर याद रखिएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। तो यही जो संघीय प्रणाली की विशेषता यही रहती है कि केंद्र के में कितने केंद्र के जो कार्य एवं दायित्व हैं उसके बारे में अलग से विवरण दे दिया जाता है। राज्यों का कार्य एवं दायित्व क्या है उसके बारे में विवरण दे दिया गया है। समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम और कानून बना सकते हैं। संख्या जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, केंद्र सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। पिछली बार जो पेपर था उसमें राज्य सूची के विषय पूछा था, तो कुछ विषय हैं मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। कृषि राज्य सूची का विषय है। वन है। कारागार मतलब जेल वाला। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, लोक सेवा, लोक व्यवस्था, ये सब राज्य सूची का विषय है। एल्कोहल, ये भी राज्य सूची का विषय है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समवर्ती सूची में कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, परिवार हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब आपका समवर्ती सूची के विषय है। केंद्र राज्य संबंध आता है, तो केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो उसका भाग पूछ सकता है, तो कौन से भाग में केंद्र राज्य संबंध है? 11। अब इसमें बहुत से संबंध होते हैं, उनके विधायिक संबंध होते हैं, व्यक्ति संबंध होते हैं। तो अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 293 तक उसमें प्रावधान दिया गया है। अब इसमें बहुत से आर्टिकल हैं, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। मेनली ये जरूर याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में दिया गया है? 11। और कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 293 तक। 249 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या 249 के अंतर्गत ही राज्यसभा जो है, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय रहते हैं, अगर उनको लगता है तो वो उस पर राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र संसद को कानून बनाने की शक्ति दे देते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों की जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली का, उसमें प्रावधान किसमें किया गया है? भाग 8 में किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां कौन कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पहला राजमंदार आयोग था, 1969 में गठन हुआ था, 1971 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सरकारिया आयोग था, 1983 में गठन हुआ था, 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ये याद रखिएगा कब उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो 1987 में। तीसरा कौन सा आयोग है? पुंछी आयोग। तो ये 2007 में बना था और 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो RSP करके याद कर लीजिएगा। 3 समितियां हैं, पहला राजमन्नार, दूसरा सरकारिया, तीसरा पुंछी आयोग। अगला जो है न्यायिक ढांचा देख लेते हैं। तो पहला इसकी विशेषता क्या है? पहला तो संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? इनके जो जज रहते हैं उनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये कब अवकाश ग्रहण करते हैं और रिटायरमेंट कब होता है इनका? 65 वर्ष के बाद। किस आधार पर हटाए जा सकते हैं? तो 2 आधार, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, संसद के विशेष बहुमत के आधार पर ही ये लोग हटाए जा सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष न्यायाधीश रहें उच्च न्यायालय में, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहें उच्च न्यायालय में, ये विशेषता है। प्रारंभिक इनके क्षेत्राधिकार क्या क्या है? पहला तो परामर्श का क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये विभिन्न विषयों पर परामर्श देते हैं।
पुनर्विचार अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जैसे इन्होंने कोई अपना निर्णय दिया तो उस पर बड़ी पीठ के द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है, जैसे केशवानंद भारती वाद हुआ, मिनर्वा मिल्स वाद हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, बहुत सी चीज़ों पे यही मूल अधिकार और इन सब चीज़ों पे अपना फिर से पुनर्विचार किया गया था। मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपना इनके पास जा सकता है और ये विभिन्न रिट जारी करके, जैसे उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा और परमादेश के द्वारा मौलिक अधिकारों का रक्षा करते हैं। प्रथम कौन थे आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो हीरालाल जे कनिया या न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी जो थे प्रथम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उच्च न्यायालय का क्या है, जैसे वो 124 है तो जस्ट उसी में देखिए उन्हीं अंकों में हेर फेर कर दीजिए। उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान 214 में किया गया है। दूसरा क्या है, अभी तक 24 उच्च न्यायालय हैं। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इनकी स्थापना कब कब हुई, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनकी स्थापना 1862 में हुई है। इलाहाबाद की उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इनके अंतर्गत कौन से ऐसे राज्य हाई कोर्ट हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक राज्य आते हैं। तो जैसे कलकत्ता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान आता है, अंडमान निकोबार। बम्बई जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव आता है। मद्रास के अंतर्गत तमिलनाडु, पौंडीचेरी आता है। गुवाहाटी के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। गुवाहाटी के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आता है और केरल के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। अगर केवल राज्य लिया जाए तो राज्य में जो हाई कोर्ट है वो चार ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक वो राज्य आते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक जो है राज्य आते हैं। इनके जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए योग्यता क्या होती है, वो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हों या 10 वर्ष तक अधिवक्ता हों, विभिन्न उच्च न्यायालयों में रहे हों या एक ही न्यायालय में रहे हों। अवकाश कब ग्रहण करते हैं, 62 वर्ष के द्वारा। 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इनको उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाते हैं, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर और विशेष बहुमत के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाएं। पहला तो ये पूछ सकता है कि किस भाग में है, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। समितियां कौन कौन इससे थी, तो पहला बलवंत राय समिति 1957, दूसरा अशोक मेहता समिति 1977, PV के राय समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली, जो स्थानीय निकाय हो वो त्रिस्तरीय हो, इसका वो अनुशंसा की थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की अनुशंसा की थी कि जो स्थानीय निकाय हो वो द्विस्तरीय हो। और LM सिंघवी ने कहा था कि ये जो संवैधानिक निकाय हैं इनको जो स्थानीय निकाय है उनको संवैधानिक जो है संवैधानिक इनको स्थान दे दिया जाए। तो इन्हीं के जो है अनुशंसा के आधार पर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1993 में और 11वीं अनुसूची और भाग 9 के उसमें प्रावधान किया गया। पहले बार कहाँ पे वो पंचायत राज की स्थापना की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ हुआ। तो अगर जिला पूछेगा तो राजस्थान का नागौर लगाइएगा, राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश के पंचायती राज लगाइएगा। आंध्र प्रदेश में पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ। अगला क्या है, ग्राम सभा क्या होती है इसमें, तो जितने भी सभी वोट देने वाले सदस्य जो वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। तो जो ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष है, राज्यसभा में 23 वर्ष है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, लेकिन पंचायत में ग्राम पंचायत बनने के लिए आपको प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, लेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। 11वीं अनुसूची में क्या है, 29 विषय दिए गए हैं जिस पे जो है पंचायतें जो है कार्य कर सकती हैं। तो उसमें विषय कौन कौन से हैं, बाजार है, सड़क है, शिक्षा है, पुस्तकालय, अस्पताल है, गरीब निवारण है, बालक और महिलाओं की उन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इस तरीके से 19-30 विषय हैं जिस पर जो है ग्राम पंचायत अपना कार्य कर सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पुस्तकालय, अभी पूछा हुआ रिसेंट में किसी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा जो विषय है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो पुस्तकालय याद रखिएगा उसी में शामिल है।
74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन मेनली जो जिला जो नगर वगैरह है उसमें स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है, महानगर योजना समिति का प्रावधान किया गया है। इन सब का कार्य क्या है कि जो है जिले में योजनाओं, विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही हैं नगर पंचायत, नगर निगमों के द्वारा, तो उनके सदस्य इसमें शामिल रहते हैं और विभिन्न योजनाओं का समन्वय करके जिला के विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। और पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? मद्रास में 1688 में। तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।